आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ साम्स 96 वर्स 2। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके लिए उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। हालेलुया हालेलुया। यानी के वचन में दिन पर दिन परमेश्वर का बारे में क्या करते रहना चाहिए? सुनाते रहना चाहिए। हम परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर को जाना नहीं लोग, हम क्या परमेश्वर को जाना है उसको हम बताना है, बताना है। उतना नहीं है, उसका बात कहता है तिल पढ़ो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हालेलुया। पहला वचन में लिखा क्या बताने की बोला है? परमेश्वर किया उद्धार को बताओ, फिर परमेश्वर मेरे जीवन में किया अतिशय कार्य को बताओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अलग अलग रीति से अतिशय कार्य हम सबका जीवन में किया है। वो अतिशय कार्य को परमेश्वर को जानता नहीं लोगों को, अन्य लोगों को भी वो कहता है बताओ करके कहता है। मैं पाप में था, मेरे परमेश्वर मेरे को उधर से छुड़ाया। वो अतिशय हमारे जीवन में परमेश्वर किया काम। परमेश्वर कहता है उसको बताओ। मैं बंधन में था, मेरे परमेश्वर मेरे को छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कंगाल में था, मेरा परमेश्वर मेरे को आशीष दिया। मैं बीमारी में था, मेरा परमेश्वर मेरे को चंगा दिया। मेरे को घर नहीं था, मेरा परमेश्वर मेरे को घर दिया। अलग अलग रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में किया अतिशय को परमेश्वर कहता है हर दिन सुनाते रहना, सुनाते रहना। हम अनेक लोगों को हम कैसा सिचुएशन में बाहर आया, कैसा बीमारी में बाहर आया, कैसा पाप में बाहर आया, कैसा बंधन में बाहर आया, बोलने के लिए शर्म लगता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारे जीवन में मैंने किया कार्य को, वो दिया उद्धार को, किया अतिशय को, तुम दूसरों को बताने में तू मेरे लिए साक्षी बनता है, साक्षी बनता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है प्रतिदिन, कभी मौका मिलते प्रतिदिन मैंने तेरे को दिया उद्धार को, मैंने तेरे जीवन में दिया अतिशय कार्य को बताओ, बताओ। हालेलुया। उतना नहीं है, साम्स 96 वर्स 10 देखो। जाति जाति में कहो, जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है। और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। हालेलुया। मैं सेकंड टाइम आने के बारे में बताओ।
उधार दिया उतना नहीं, अधिशय कार्य किया उतना नहीं, मैं कैसा न्याय करेगा? फिर क्या लिखा है? न्याय से न्याय करेगा। मैं न्याय से न्याय, धार्मिकता से न्याय करेगा, उसको बताओ बताओ। तो परमेश्वर ये हर बिलीवर का, हर विश्वासी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर को जाना, आप और मैं परमेश्वर को जानता नहीं लोगों को, क्या हम परमेश्वर को जाना है उसको बताना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए वो पहला कहते हैं मैंने दिया उधार को। कैसा मैं उधार पाया है? हम पहला हिंदू था, हम परमेश्वर को चंबक ले गया, परमेश्वर मेरे को चुना, तो परमेश्वर को मैं मेरे जीवन को दिया, परमेश्वर मेरे को आशीष दिया। उधार कैसा परमेश्वर उधार दिया है। उसके बाद तो परमेश्वर कैसा अतिशय कार्य किया है मेरे जीवन में, कितना बड़ा बड़ा काम किया है, कैसा अतिशय कार्य है, कैसा आशा को पूरा करता है। बताओ परमेश्वर कहता है उतना नहीं है। हर जात को, हर लोग को मैं आने के बाद बारे में भी बताना, मैं आऊंगा कैसा न्याय करेगा? हाँ, हालेलुया हालेलुया। तो हम ये सब करने में हम क्या होता है, वो कभी भी आने के समय हम तैयार रहता है, क्योंकि आज तक हम नहीं किया तो अभी कभी करेगा, क्योंकि अभी और थोड़ा समय कृपा का दरवाजा बंद होने वाला है, फिर आगे आगे कठिन का समय होने वाला है। अभी तक हम लोग को फ्री था, लेकिन आगे आगे अभी देखो रूल बदलेगा, सिचुएशन बदलेगा, सब कुछ बदलने वाला है। तो वो समय हमारे लिए फ्री से हम किसको भी पकड़ करने चाहते को बता सकते हैं, वो कृपा का दरवाजा बंद होने वाला है। अच्छा में भी लेके आने का समय बहुत कैसा समय है? कठिन समय है, कठिन समय है। वो दिखता है, देखो स्टेप बाय स्टेप दिखता है ये पृथ्वी के ऊपर, कैसा शत्रु बलवान बनते जा रहा है, कैसे हमारे लोग वीक होते जा रहा है। तो हमारा लोगों को परमेश्वर वचन को वो क्या लिखे दिया है, वो दरवाजा बंद होने के पहले तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में दिया उधार को, तुम्हारे जीवन में दिया कि अधिशय को बताओ लोगों को, बताओ लोगों को। बताने में परमेश्वर कहता है मैं सेकंड कमिंग के बारे में भी बताओ, मैं आएगा, मैं राजा बनकर आऊंगा, और कैसा मैं न्याय करेगा? सच्चाई। हम तैयार रहने के, इस शादी के घर में रहता है, देखो 1 महीना का पहले हम तैयार होता क्या नहीं? क्योंकि जानता है डेट फिक्स किया है, अभी शादी है, तो हम सब तैयार करता है। ऐसा हम जानता है सैटरडे संडे हमारे चर्च सर्विस है, हमारा हफ्ता क्या रहना चाहिए? You have to be ready for it, ready for it। परमेश्वर कहता है ये सब तुम्हारा काम है। टीचर होमवर्क देता है, कैसा बच्चा लोग को नहीं आएगा तो भाई माँ बाप मदद करते क्या नहीं, हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो बच्चा को होमवर्क को खत्म करने क्या है। वो बच्चा डरता है ये होमवर्क नहीं करेगा टीचर क्या करेगा, मेरे को पनिशमेंट देगा। तो माँ बाप उसको क्या करता है? मदद करता है। ऐसा हमारा मन में हमारा बाप को डर आएगा, होली स्पिरिट हेल्प करेगा। हालेलुया। उसके लिए तो होली स्पिरिट दिया है टू कंफर्ट यू एंड मी। वो भाई लेकिन हमारे हृदय में आना बहुत बहुत जरूर है। वो भाई आना लगता है, मदद करने वाला तेरे लिए होली स्पिरिट है, उसके लिए तो दिया है। कैसा हम हमारे बच्चा को मदद करता है, कैसा बोले कि डिफिकल्ट सिचुएशन में अटक गया, उधर से उसको आंसर वो क्या उठा के देता है। ऐसा ही आपको मेरे को मदद करने के लिए तो पिता परमेश्वर कंफर्टर आत्मा को दिया है। हमारा मन में ऐसा प्रेम आने लगता है, भाई आने लगता है, आशा आने लगता है, हम उसको करने क्या है, होली स्पिरिट मदद करता है, मदद करता है। उतना नहीं है। और क्या लिखा है? 13 पढ़ो। यहोवा के सामने हो, हाँ, क्योंकि वह आने वाला है। हाँ, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। हाँ, वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय
करेगा। हालेलुया। वो आने वाला है और ये पृथ्वी को, ये जगह को, देश को, जात को, सबको क्या करने वाला है? न्याय करने वाला है। उधर कुछ पक्षपात नहीं चलता है, उधर कुछ पार्शियलिटी नहीं चलता है। उधर कैसा परमेश्वर हमको आज्ञा दिया है, हम कैसा वो आज्ञा को फॉलो किया है, पालन किया है, पूरा किया है, उसको पर ही जजमेंट है। आज बड़ा देखो, 10 लोग को सेलेक्ट तो किया है, लेकिन 5 लोग का कुप्पी में क्या नहीं है? अभिषेक नहीं है। उसका कारण बोलता लाइट क्या होने लगा? बुझने लगा, थकावट आने लगा, और क्या होने लगा? नींद आने लगा, आलसी होने लगा, और आवाज आने लगा। ये 5 लोग के अंदर कुप्पी के अंदर तेल था, वो लोग वॉच एंड प्रेयर में रहता था, वो लोग उठ गया, तैयार हो गया। और 5 लोग का हाथ में क्या नहीं है? अभी दीपक नहीं है, और उससे तेल मांगता है। वो लोग बुद्धि लोग को क्या बोल दिया? ये देगा, मैं भी तुम्हारा साथ नरक आएगा, इसमें अच्छा है तुम किधर मिलते हो, जाके खरीद कर दो। ढूंढ कर गया, लास्ट मिनट में ढूंढने को गया। क्यों लिखे दिया है? आप और में ऐसा बड़ा ब्लेसिंग होना नहीं चाहिए। लास्ट मिनट में कुछ नहीं मिलने वाला है। लास्ट मिनट में एक ढूंढने के गया, आ गया दूल्हा, आपके सेलेक्ट रह गया, तैयार रहता, वो लोग लेके भी गया। फिर ये लोग क्या करता है? रो रहा है, सेलेक्ट तो कर दिया, अभी रो रहा है। परमेश्वर क्या बोलता है? I don't know you, I don't know you। कितना दुखी बात है, देखो कितना दुखी बात है वो। देख, 2 लोग हम जाते हैं, एक को ट्रेन मिल गया, एक छूट गया, तो हम कितना तड़पते हैं। देखो कितना हम रोता है, भागता है, पागल हो जाता है। लेकिन स्वर्गीय राज्य में वो सिचुएशन होएगा तो कितना दुखी बात है, सोच कर देखो। वो नहीं होने क्या, हम हमेशा तैयार रहने के लिए तो ये हमारे हाथ में लिखे दिया है प्यारा परमेश्वर। हम देखो, हम लोग को पहला फैमिली के साथ जाता था, कभी फ्लाइट में 1 सीट रहेगा, वो लोग बोलेगा 1 सीट है, किसको मांगता तो जाओ। हम लोग 4 लोग के, कोई एक नहीं जाता था, क्योंकि एक जाएगा किधर के रहेगा, फिर 3 छूट गया, क्योंकि वो संकट था, वो दुख था, वो मैनेज नहीं कर सकता था। ऐसे हम 2 लोग रहेगा, वचन में लिखा, एक लेके जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। छोड़ने वाला का जिंदगी क्या होएगा, सोच कर देखो, क्योंकि वचन में लिखा है वो एक काट में रहेगा, एक काट में 2 लोग रहते, कौन है ये? हाँ, उसमें एक लेके जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। कितना दुख की बात है, देखो। ऐसा परमेश्वर बोलता है, जाति लोग, देश लोग, पृथ्वी में हर सबको मैंने तेरे लिए दिया, उद्धार को मैंने दिया, क्या अधिशय कार्य को बताओ, बोलो। पूरा पृथ्वी के ऊपर न्याय करने के लिए राजा आने वाला है। वो पक्षपात करने वाला नहीं है। वो कैसा न्याय करेंगे करके पढ़ा है उधर में? सच्चाई से। हमारा काम करना, 10 सबको पॉइंट्स चेंज करके देके गया, 1 का 5, 1 का 2, 1 का 1। वो ऐसा परमेश्वर अपना अपना टैलेंट के अनुसार देके गया। वो कभी अकाउंट में रॉन्ग करने वाला नहीं है। 5 लिए आदमी क्या बना दिया? हाँ, फॉलो किया। क्या राजा बोल के गया, उसको फॉलो किया। और दूसरा भी 2 को 4 बना दिया। लेकिन एक क्या बोल रहा है? परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। That is a dialogue sometimes believer will say। सब कुछ कर सकता है। He can do all things, but we have to be ready for it। वो वही बोल रहा है, आप तो सब कुछ कर सकता है, इसके लिए मैं इसको कुछ भी खराब नहीं करना चाहिए, डर के मैंने छुपा के रख दिया। अभी ले लो आपका पैसा। शाबाश बोला परमेश्वर ने, अच्छा बोला परमेश्वर ने। मेरे पॉइंट्स को तुम बर्बाद नहीं किया, संभाल कर रखा करके बोला। परमेश्वर किधर भेजा है? शत्रु का सेना को तैयार किया,
राज्य में भेज दिया है। How nicely explaining they told them. मैं प्यासा था, मैं भूखा था, मैं नंगा था। कितना अच्छा तरह से वो चैप्टर में बात करता है। देखो परमेश्वर ये 12 लोग में चुना, इसमें छोटा से छोटा एक भी तुम किया, वो ये मेरे को किया। परमेश्वर कहता है ये वो ये तुम मेरे को किया है। वो पुस्तक है, धर्मी पुस्तक है, विधिमान, प्रेयर मैन और अच्छा आदमी पुस्तक। हम कभी आपको भूखा देखा, कभी प्यासा देखा, कभी नंगा देखा, कभी बीमारी देखा। यीशु कहता है ये मैंने चुना, ये 12 लोग से छोटा तो तूने किया, मेरे लिए किया है, मेरे लिए किया। वो परमेश्वर कहता है मैंने सबको सल्वेशन दिया है, मैं सबको उद्धार दिया है। उद्धार पाया लोग, सल्वेशन पाया लोग। तुम कैसा उद्धार पाया है? उसको उद्धार पाया नहीं, लोगों को बताओ। मैं तेरे जीवन में कैसा अतिशय कार्य किया है, कैसा कैसा मैं तेरे को बाहर बंधन से बाहर लेके आया, कैसा ऊंचा उठाया, कैसा ब्लेसिंग दिया, कैसा कैसा संभाल कर आया है। वो अतिशय को दूसरा को बताओ और बताओ मैं न्याय करने के लिए आ रहा हूँ। मैं आके राजा बनकर आके मैं कैसा न्याय करेंगा पृथ्वी के ऊपर? सच्चाई से न्याय करेगा, सच्चाई से। ये अपोस्तल पौल जगह जगह में जाके वो कैसा उद्धार पाया, वो कैसा परमेश्वर उसका अतिशय कार्य किया, परमेश्वर आने वाला है करके बोलने के समय वो तो लोग पसंद नहीं आया। वो लोग उसका नाम रखा, क्या नाम रखा देखो एक्ट्स 17:18। वो लोगों का पसंद नहीं आया, लोग नाम रखा करके अपोस्तल पौल चुप नहीं बैठा है। उसको क्या काम दिया वो करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है देखो, तब इपिकुरी और स्तोईकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है। देखो अपोस्तल पौल खड़ा रह के लोगों के कहता है कैसा वो उद्धार पाया है, कैसा परमेश्वर उसको अतिशय कार्य किया है। परमेश्वर कहता है उसको अन्य लोग को, प्रजाति लोग को, देश देश के लोग बताओ। अपोस्तल पौल जाके बता रहे हैं। वो लोग क्या कहता है उसको, ये बकवास करने वाला क्या बकवास करता है। Doesn't matter whether you like it or no. But what is my Lord commandment for me? How he got उद्धार from the परमेश्वर से, कैसा ग्रेस उसको मिला है, कैसा सल्वेशन मिला है। और अपोस्तल का जीवन में, पौल के जीवन में आज के आदि से कार्य करता है, उसका बारे में वो बात करता है। लेकिन लोग को क्या कहता है, ये क्या बकवास कर रहा है। You may be feeling today same thing, but I don't mind. लेकिन मेरा परमेश्वर का आज्ञा क्या है, तुम्हारा परमेश्वर का आज्ञा तुम्हारे बारे में क्या है, तूने क्या जाना है परमेश्वर का बारे में, वो जाना नहीं लोगों को बताओ। वही उसका आज्ञा है, उतना नहीं है। दूसरा क्या कहता है एक्ट्स 24:5, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। कैसा हम लोग कैसा क्या बोलते हैं, ये कौन सा एक बीमारी, ये बीमारी लेके आने वाला है। ऐसा अभी कोरोना आया, सब लोग 50 लोग बंजी लेके गए ना, ऐसा ये आके प्रचार करते हैं, लोग उसको विश्वास करके अनेक लोग पौल के पीछे परमेश्वर को स्वीकार करने लगा। तो ये लोग इसको बोलते हैं ये तो बड़ा बीमारी के लेके आया हमारे देश में, सबको उसका वर लेके जाने के लिए। क्या लिखे उधर, ये रीड इन इंग्लिश। For we have found this man, We found this man a plague. हालेलुया। ये बड़ा प्लेग लेके आया है, इसका पीछे सब लोग क्या करता है। ये बीमार आए, देखो अभी कोरोना कितना लोग लेके गया। तो ये अपोस्तल पौल को लोग वो कहता है
क्योंकि अपोस्तल पौल सत्य को कहता है, लोग सत्य को विश्वास करता है, यीशु को स्वीकार करता है। वो उधर का लोगों को देखे पौल के क्या कहता है, ये तो बड़ा बीमारी लेके आया लोगों को, सबको बीमारी पकड़ा है, सब परमेश्वर को पीछे चल रहा है। आज ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं हो, आदि से सत्य लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सत्य है। हालेलुया। इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। हमें बदलने क्या है, हमें बदलने क्या है, इसके लिए वो लोग कहता है अपोस्तल पौल को और बड़ा बीमारी देश में आ गया है। उसका कारण बहुत लोग उसका पीछे क्या करता है, भंज लोग ये लेके जाता है, ऐसा बोलता है। रीड once again the read 5 पूरा पढ़ा नहीं ना, तुम पढ़ो। For we have found this man a plague, a creator of dissension among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the Nazarene. हालेलुया। कितना बड़ा बड़ा नाम रखता है देखो लोग अपोस्तल पौल को, when he is go and speaks preach the truth, परमेश्वर का आगे को वचन में क्या लिखे दिया उसको प्रचार करने के टाइम वो समय का जूस लोग क्या कहता है, ये तो बड़ा बीमारी लेके आया है, उतना नहीं। और क्या कहता है 17:6, उन्हें वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो खड़े रह के परमेश्वर कैसा काम किया है, परमेश्वर कैसा पूरा कर रहा है, कैसा परमेश्वर आके न्याय करने वाला है बोलने के समय लोग देखा है, दुनिया को परिवार को उल्टा पलटा करने वाला इधर भी आ गया है, इधर भी आ गया है। हमको मेरे को लोग देख के क्या बोलने के आया, अभी अपोस्तल पौल को बोल रहा है, क्या बोलकर बोला है, पहला बड़बड़ करने वाला, ये बड़बड़ करने वाला इधर भी आ गया। फिर क्या बोला, ये बीमारी लेके आने वाला इधर भी आ गया, उल्टा पुल्टा करने वाला इधर भी आ गए। लेकिन आपको मेरे को लोग पूछता है, कोई आके लोग आपको मेरे बारे में क्या बोलना चाहिए, वो हालेलुया हालेलुया बोलेगा, वो लोग, वो फैमिली, वो प्रेज लॉर्ड बोलेगा, वो घर है, हमेशा प्रार्थना का आवाज आते है, स्तुति का आवाज आता है, वो घर है, वो परिवार है। कितना भी तकलीफ रहता, कितना आनंद से खुशी से परमेश्वर को खोज में रहता है, वो परिवार, वो घर। ऐसा आपको मेरे को लोग को विटनेस देना चाहिए, विटनेस देना चाहिए। कैसा अपोस्तल पौल को लोग कहता, बहुत बोलने वाला, बीमारी भी लेने वाला, दूसरों के बीच में बड़ा बीमारी लेके आने वाला आ गया, लोगों को इधर उधर करने वाला आ गया। ऐसा आपको मेरे को कोई दूसरा बोलना चाहिए। हाँ, हमेशा प्रेस लॉर्ड बोलते हैं, उनको घर में हमेशा शाम को स्तुति का आवाज सुनते, वो घर है, उधर थोड़ा आगे जाओ, उधर आवाज आएगा, वो घर है। This world has to testify you and me like this. वो परमेश्वर आशा करता है, वो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। Psalm 18:15 देखो, धर्मियों के तंबू में, धर्मियों का तंबू में जय जयकार और उद्गार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा घर में जय जयकार का क्या रहना चाहिए। हाँ, तो कोई भी बोलने का एड्रेस सुनकर आता है, हाँ वो ये घर में हमेशा उधर स्तुति आराधना रहते हैं, वो घर है क्या। हाँ, the family always say praise the Lord, that family, that brother, that sister। ठीक है, बाइबल कहता है धर्मी के घर में तो उधार का स्तुति हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। परमेश्वर उधर क्या करता है,
पराक्रम करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप और मैं उसका खुद का लोग है, उसका कार्य को बताने के लिए चुना लोग है। क्या लिखा है वचन में 1 पेद्रू 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजा पदाई याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। इसीलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार में रखे मेरे को विटनेस बनो, परमेश्वर नहीं कहता है। अंधकार से बाहर लेके आके कहता है, तुम मेरा चुना प्रजा हो, तुम मेरे लिए क्या बन के रहो, विटनेस बनो। हम उसका लोग है। हमारे लिए तो वो मरकर उसका पवित्र लहू से हमको शुद्ध करके हमको अप्पा पिता बुलाने के लिए योग्य बनाकर, है के लिए नाम का क्रिश्चियन बनकर रहने के लिए और नाम का बिलीवर बनकर रहने के लिए वो दिया उद्धार को, वो दिया अतिशय कार्य को, वो कैसा न्याय करने वाला है, तुम जाना है कौन नहीं जाना है, उसको बताने के लिए तेरे को अंधकार से प्रकाश में लेके आया है, तेरे को शुद्ध किया है, खरीदा है तेरे को, मेरे को उसका बनाया है। इसके लिए वो कहता है, किधर से लेके आया, कहते हैं तुम चुना, क्या कहता है, तुम योर चूजन, रीड इन इंग्लिश और बेटर लिखा हुआ, But you are a chosen generation, क्या है आप और मैं, a royal priesthood, a holy nation, oh my God, His own special people. हालेलुया, हालेलुया। इतना क्वालिफिकेशन अंदर रखे हम कुछ नहीं जानते, ऐसा खाके पी के सोते हैं। क्या क्या परमेश्वर हमारे लिए दिया है, देखो हम अपने आप को पहचान करने हम कौन है। यू फर्स्ट क्या है, chosen generation, और क्या है, Royal priesthood, a holy nation, His own special people. हालेलुया, होशाना, हालेलुया। कितना बड़ा तेरा पीछे क्वालिफिकेशन है, देखो हम ये सब भूल गए हैं क्या, जानते नहीं क्या, मालूम नहीं, जानते नहीं तो आज इसे जान लो, भूल गए हो तो भी याद रखो, we are not ordinary people, we are chosen Generation, royal priesthood, holy nation, yes, special people, हमारा काम क्या है, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. हालेलुया, होशाना, हालेलुया। होशाना। याद रखना, नाम का बिलीवर बनकर, नाम का क्रिश्चियन बनकर, संडे आने का, नाम को जाने का, वो सब समय गया, अभी समय नहीं है। अभी हमारे परमेश्वर के लिए, उसका वचन के लिए, उसका आराधना करने के लिए, उसका मंदिर का आने में प्यासा होना बहुत बहुत जरूरी है। You have to be thirsty, you have to be hunger. Then only you will be satisfied your life. Jesus was saying, I am thirsty. मैं प्यासा हूँ। तो कितना लोग परमेश्वर को प्यासा के लिए पानी दिया है। परमेश्वर कहते हैं तूने मेरे को प्यासा था, पानी नहीं दिया। क्या दिया था उधर खड़ा थे लोग सबको, परमेश्वर को लास्ट में मैं प्यासा हूँ बोलने के समय बड़ा वचन में, मैं जॉन 19:28-29 वही आज हम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा
एक बर्तन रखा था। हाँ, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को हाँ, छूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। देखा, परमेश्वर क्रूस पर भी वही कहते हैं, मैं प्यासा हूँ, वचन पूरा होने के लिए मैं प्यासा हूँ। लोग क्या दिया उसको? पानी दिया प्यासा के लिए। कितना कड़वा मन लोग देखो। वही हम मैथ्यू में पढ़ा, लोग कहते हैं मैं प्यासा था तो मेरे को पानी नहीं दिया। धर्मी पूछता कि कभी था प्रभु? परमेश्वर का वाक्य पूरा होने के लिए परमेश्वर कहते हैं मैं प्यासा हूँ। सामारी औरत का सामने जाके पूछता है मैं प्यासा हूँ, मेरे को पानी दे। वो औरत वो घुमा के बात करता है। फिर परमेश्वर अतिशय कार्य उसके जीवन में करता है। उसका सत्य को बोलने लगा, मटका को पौड़ी में छोड़ दिया, गांव के अंदर गया, सबको इकट्ठा करके लेके आया, यीशु का और उसका प्यासा को पूरा किया। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर हम सबका और ये आशा करता है। व्हाट इज ही थर्स्ट? क्या तेरे को परमेश्वर किया सल्वेशन? क्या तेरे जीवन में क्या अतिशय कार्य है? ये चार ओर को बताओ, दिखाओ, सुनाओ। इतना लोग देखो, परमेश्वर उधर अतिशय ये कार्य किया। परमेश्वर उसका रहस्य पाप को बताने लगा, उसका सेपरेट उसका पर्सनल लाइफ को बताने लगा। जाके पूरा गांव में बोल दिया मैंने सब कुछ मेरा बाद इसको बताया। वो ये नबी है क्या? आप लोग आके देखो। और लोग आके क्या कहते हैं? जॉन 9:4-39 पढ़ो। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। हालेलुया। शर्म नहीं लगा उसको। हमको हमारा पास लाइफ को बताने के लिए शर्म लगता है। कैसा अंधकार से बाहर लेके आया, कैसा पाप से क्षमा किया, कैसा बीमार से छुटकारा दिया, कैसा शादी किया, कैसा बच्चा दिया, बताने के लिए शर्म लगता है हम लोग को। लेकिन वो औरत, सामारी औरत, कैसा यीशु का प्यास को पूरा किया। देखो, पानी के लिए गया था यीशु सामारी औरत का बस। वो देश में यीशु के बारे में जानना चाहिए। समारिया देश का लोगों को भी यीशु के बारे में जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। वो जाके वो औरत से पानी मांगता है, मैं प्यासा हूँ। और वो पीछे जाते सब बात करके फिर परमेश्वर उसके बारे में बता रहे। वो जाके सबको इसके सामने लेके आया है, लेके आया है। यही हमारा परमेश्वर अब सबको और चाहता है। वही Psalms 96 पढ़ा, परमेश्वर किया दिया उद्धार को पहला चाहते लोग बताओ। फिर वो क्या अधिशय कार्य किया वो बताओ। फिर बताओ वो आने वाला है, हमारा हर अच्छा कर्म के ऊपर न्याय करने वाला है। कुष्ठ रोगी लोग देखो, कुष्ठ रोगी देखे आगे क्या कहता है 2 राजा 7:9। उनको गलती को उनको कैसा एग्री करता है देखो उधर। तब वे आपस में कहने लगे जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है। ये आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। किसको नहीं बताते। ये क्या नहीं है हमारे लिए अच्छा काम नहीं है, अच्छा बात नहीं है। जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कुष्ठ रोगी अपना गलती को एग्री करता है। ये अच्छा बात नहीं है। जाके ये सुसमाचार नहीं बताएंगे तो सुबह होएगा तो हमारे ऊपर दंड हो सकता है। वो जाके सब कुछ बताता है
और 24 आवर्स में वो देश का अकाल खत्म हो गया। वही तो परमेश्वर कहता है, हम नहीं बताएंगे तो हमारे ऊपर क्या आ सकता है? दंड आ सकता है। कुछ तो वही कहता है, इतना बड़ा काम को हम नहीं बताएंगे, सुबह होने तक हम बताएंगे नहीं, हमारे ऊपर क्या हो सकता है? हाँ, यीशु को जाने लोग, यीशु को जाना नहीं, लोगों को यीशु के बारे में नहीं बताएंगे तो मेरे ऊपर क्या आ सकता है? कल दंड आ सकता है। इसलिए तो पौल मार खाने के बाद भी, अभी खत्म हो गया करके उठाकर फेंकने के बाद भी उठकर जाके लोग के सामने सुसमाचार प्रचार करना है। लोग को क्या क्या नाम रखते हैं, क्या क्या बोलता है, वो बॉदर ही नहीं करता है। अंत में कहता है मैंने मेरा रेस को मैंने जीत गया है। परमेश्वर का आशा सब जीते, ये कुछ तक जीत गया, उसका गलती को वो एग्री कर रहा है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम नहीं बताएगा वो दंड हमारे ऊपर आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 साल खून का बीमारी था वो औरत को, 12 साल, वो 12 साल वो बीमारी औरत चंगा होने के कारण क्या है? बड़ा वचन में मार्क 5:27-28 वह यीशु की चर्चा सुनकर, हाँ, क्या क्या सुना? चर्चा, हाँ, यीशु का बारे में कोई उसको बताया। इसके लिए वो विश्वास किया यीशु को पर, इसके लिए वो यीशु के पास गया, वो चंगा पाया। हाँ, परमेश्वर यीशु वही तो कहता है, तेरे को मेरे को तूने पाया सल्वेशन को, तूने हमारे जीवन को या अधिशय कार्य को दूसरा को बताओ। यीशु के बारे में लोग को बात करता है, वो सुना, लोग के जीवन में क्या कार्य को लोग दिया, परमेश्वर दिया उद्धार को, परमेश्वर दिया किया अधिशय कार्य को बात करता है, वो सुना और वो औरत ने यीशु पर विश्वास किया। तो परमेश्वर आज हम सबको कहता है, बिलीवर लोग को, प्रजाति लोग, अन्य जो लोग, वृत्ति का लोग यीशु के बारे में जाने दे। वो कैसा अधिशय कार्य करता है, वो कैसा लोग को उद्धार देता है, वो कैसा न्याय करेगा। ये औरत ने सुना और विश्वास किया। पढ़ो दूसरा वचन। वह यीशु की चर्चा सुनकर हाँ, भीड़ में हाँ, उसके पीछे से आई हाँ, और उसके वस्त्र को छू लिया, सुन लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी हाँ, तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। होशाना। इतना अच्छा परमेश्वर का बारे में वो सुना। कोई तो उनके जीवन में किया कार्य को, किया अधिशय काम को, किया क्षमा को वो सुना और वो यीशु को पर विश्वास किया, चंगा पाया। कितना लोग आज भी जानते नहीं, लोग विश्वास नहीं, ऐसा लोग मर रहा है। सुनने वाला नहीं तो कैसा लोग सुनेगा? लोग पिशाच पकड़ा, शत्रु पकड़ा, आदमी उसको कोई बांध के भी रख नहीं सकता था, अपने आप को घायल करता था, कब्रिस्तान में बांध कर रखा था। यीशु उसका बस चाहता है, जाके उस शत्रु को भगाने के बाद वो लड़का कहता है, यीशु मैं आपका साथ जाने के लिए आशा करता हूँ। यीशु क्या कहता है? यीशु तेरे जीवन में क्या किया है वो सब दूसरा को बताओ। हालेलुया, हालेलुया। और ये बातें आज तेरे लिए, मेरे लिए भी अनेक कार्य में हमारा परमेश्वर हमको ऐसा काम किया है। हमारे जीवन में काम किया नहीं कोई बोल सकता है? वो हमारे ऊपर दया नहीं किया, प्यार नहीं किया, हमको छुड़ाया नहीं, उठाया नहीं, आशीष नहीं दिया, आरोग्य नहीं दिया, खुशी नहीं दिया, कोई बोल सकता है? सबको जीवन में किया है। काम ने लोगों को काम दिया, शादी ने लोगों को शादी किया, बच्चा ने लोगों को बच्चा दिया, घर ने लोगों को घर दिया। क्या नहीं किया? सबका जीवन में किया है। यीशु उसको क्या कहता है? मार्क 5:18-21। पहला मार्क 5:2-8 पढ़ो। जब वह नाव पर से उतरा उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें
अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उससे मिला। हाँ वह कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। हालेलुया। वो उधर से निकलने के समय उसको क्या दिया परमेश्वर ने? आज्ञा दिया था, वो इंसान से निकल जाओ, उसको ठीक करने के लिए। तो ये सारा है ऐसा हमको अनेक कार्य में हमारा परमेश्वर अच्छा करने के लिए तो हमको तोड़ कर आया। हम इसको तोड़ कर गया, वो हमको तोड़ कर आया। हम तोड़ कर नहीं गया, वो स्वर्गीय राज्य को छोड़कर हमको ये पृथ्वी के ऊपर ये मिट्टी का बर्तन के ऊपर प्रेम कर हमको तोड़ कर आया। हम कई सारे कार्य से आपको मेरे को बचाने के लिए। फिर वो कहता है 18-21 पढ़ो। जब वह नाव पर चढ़ने लगा, तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। हालेलुया। कोई तो परमेश्वर आज तेरे ओर भी आज्ञा देता है। वो आदमी को क्या कहता है? क्या परमेश्वर तेरे जीवन में किया? मेरे बारे में नहीं जानते लोगों को बताओ। और यीशु गया, यीशु को भगा दिया लोग। और ये आदमी यीशु के बारे में वो किया काम को बताकर पूरा देश का लोग इकट्ठा कर दिया। नेक्स्ट टाइम यीशु आ रहा है, 21 पढ़ो। जब यीशु फिर नाव से पार गया, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था। पहला गांव से जाओ गया लोग। नेक्स्ट टाइम यीशु आता है, बड़ा भीड़ समुद्र का ओर आ गया। किसको वेलकम करने के लिए? यीशु। कैसा वो लड़का को आदमी को यीशु कहता है, वो ये आज आपको मेरे को भी कहता है। हमको वही बताने के लिए शर्म लगता है। कैसा सिचुएशन में, कैसा अंधकार से, कैसा पीड़ा से, कैसा सिचुएशन में, कैसा कैसा दुख में, दर्द में हमारा परमेश्वर हमारे लिए
कार्य किया है, उसको बताने के लिए हमको शर्म लगता है। परमेश्वर का आशा क्या है? मैंने कैसा तेरे को सैल्वेशन दिया है, मैंने कैसा तेरे जीवन में अतिशय कार्य किया है, वो मेरे बारे में जानता नहीं, लोगों को बताओ। वो परमेश्वर का इच्छा है। इतना बड़ा काम किया परमेश्वर, मेरे साथ आओ, पारा से तुम एक बनाते रहो, कहता नहीं है। मैं तेरे जीवन में क्या किया वो सबको बताओ। देबरान ने एक जड्जी था, एक अच्छा हाउसवाइफ था, अच्छा माँ था और एक अच्छा प्रॉफिट भी था। ऐसा नहीं है इंसान कुछ कर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा हृदय में हमारा परमेश्वर के लिए प्रेम, एक प्यासा रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो जड्जी था, काम में भी परफेक्ट था। वो देश को जज है, वो लेडीज जज। और घर में एक अच्छा बीवी, एक बच्चों का माँ और परमेश्वर का प्रॉफिट। पढ़े थे बराल के बारे में, जजेस 4:4 पढ़ा। हम क्या करता है? हम परमेश्वर से लेके हम खा के पी के हम सोते रहेंगे, बार बार कैसा मिलेगा? उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इजराइलियों का न्याय करती थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या था वो? इस्राएल लोगों के क्या करता था? जज है वो। और वो एक क्या नहीं, यस, परमेश्वर के लिए एक अच्छा प्रॉफिट भी, लोगों के लिए अच्छा प्रॉफिट भी। और घर में माँ बच्चा का माँ है, एक हाथ परमेश्वर के लिए, एक हाथ परिवार के लिए। हम क्या करता है? 7 पढ़ो। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। उसका और परमेश्वर बात करता है इस्राएल लोगों के लिए। और गवर्नमेंट में, इस्राएल देश में, शी इज अ जज। कितना एक इंपॉर्टेंस जॉब में रहने वाला औरत परमेश्वर से कितना वक्त प्यासा में रहता, तो परमेश्वर उसके प्रॉफिट बनकर भी यूज करता होगा। सोच कर देखो, हम परमेश्वर से प्यासा नहीं तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम हमारा श्वास रुकने तक हम हंग रहना चाहिए, प्यासा भूख रहना चाहिए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर का प्रसन्न में आने के लिए, परमेश्वर का हर बात मानने के लिए रहेगा तो हमारे जीवन में ऐसा बड़ा बड़ा कार्य को यू कैन एक्सपेक्ट। ऐसे उठा के आने वाला देने वाला को करने के लिए परमेश्वर का आज्ञा नहीं है। पानी भरो बोला, पानी भरने में वो पानी द्राक्षे रस बना, बात मानने में आगे ब्लेसिंग है, एवरीथिंग लाइक दैट ओनली। क्या परमेश्वर बोलता है मैंने किया कार्य को बताओ और कार्य होते रहेगा। हम कुछ सर्टेन एज में, सर्टेन पोजीशन में, सर्टेन सफिशिएंट में आने के बाद अब ये निरंतर हम समझते हैं दैट इज द रॉन्ग इन आवर लाइफ। नथिंग इज निरंतर हमारे जीवन में, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, and always one thing remember, he should be the first place in our life। कुछ भी ये दुनिया में क्या नहीं है, परमानेंट नहीं है, only he is a permanent for us। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। तो अपोस्तल पौल एक जगह में देखता है फिलिपियर में, देखो फिलिपियर 4:2-3, जीवित बुक में नाम आने के लिए हम सबको आशा है, लेकिन कैसा लोग का नाम जीवित बुक में आता है? मैं युवादिया को भी समझाता हूँ और सुनतुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे
तुझसे भी विनती करता हूँ हाँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, हाँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार हाँ। फैलाने में हाँ क्रिसमस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत हाँ परिश्रम किया, हाँ। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। वो सत्य को बोलने के लिए वो देश का वो लोग कौन था, दो लोग है ना, वो लोग वो बहुत पौल की क्या किया था बोलते हैं, क्या है, मदद किया है, हेल्प किया है। तो वो कहता है वो लोग विशेष से तुम लोग क्या करो, मदद करो, क्योंकि उनका नाम जीवित बुक में लिखा है। ऐसे हमारा नाम उधर आ गया, वो भी उधर कहता है ना तुम्हारा नाम उधर आए, वो मैं रखूंगा, काट दूंगा, परमेश्वर कहता है। सबको आप उधर पहुंचाने के लिए परमेश्वर का आशा है। Everyone we have to reach there, that is his wish, that's why he is given his son. कोई भी प्राण नाश होना उसका इच्छा नहीं है, इसके लिए सब लिख के दिया है तेरे को, तुम फॉलो करो, ये पास हो जाओ करके। लेकिन हम समझता नहीं है। We read in English, हिंदी में दिया। I implored Euodia and I implored Syntyche to be of the same mind in the Lord. हाँ, same mind in the Lord. And I urge you also, हाँ, true companion, हाँ, help these women हाँ, who labored हाँ. with me in the gospel, हाँ. with Clement also, हाँ, and the rest of my fellow workers, हाँ. whose names are in the book of life. हाँ, Rejoice in the Lord always. हाँ. Again, हाँ. I will say, rejoice. वो सबको आता है। Rejoice in the Lord always, वो सब पढ़ता है, लेकिन उसका पहला वचन क्या लिखा है, किसका नाम जीवित बुक में लिखे है करके वो पौल कहता है। सुसमाचार में परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का दिया सुविशेष सल्वेशन को, उसका अधिशय कार्य को फेल करने में एक मन में एक बनकर आगे बढ़ाता है। उनका नाम जीवित बुक में हाँ लिखा है। ऐसे नबी एक बार मंदिर में जाता है, मंदिर में रहने के समय ऐसे का नबी का आत्म कान में एक आवाज सुनता है। तो आज हम सब मंदिर में आया है, हमारे कान में क्या आवाज सुनता है। कभी घर को जाने क्या करते हैं, अपोस्तल पौल को बोलता था ना, लोग क्या बोलता था, ये बकवास कर रहा है, ऐसा बात ना कान में सुन रहे। ऐसे का नबी का कान में क्या सुनता है, देखो ऐसा 6:8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, आवाज सुना इमीडिएटली, ऐसा है क्या कहता है, मैं यही हूँ, मुझे भेज। हालेलुया हालेलुया। आज कैसा मंदिर में आया, ऐसा एक दिन मंदिर में ऐसा या गया, और मंदिर में ऐसा का कान में सुनता है, किसको भेजूं, मेरे बारे में लोगों को बताने के लिए किसको भेजूं। ऐसा इमीडिएटली कहता है, मुझे भेज, मैं चाहता हूँ। लॉर्ड बोलते हैं उधर, कैसा हमारे बारे में वो जानता है, लॉर्ड कहता है। कैसा लोग कहता है, 9 पढ़ो। उसने कहा जा और इन लोगों से कहो, सुनते ही रहो, परंतु न समझो, देखते ही रहो, परंतु न बुझो। ये लोग कैसा लोग है, ये लोग सुनेगा लेकिन करेगा नहीं, देखेगा लेकिन ऐसा लोग है। उसका आगे भी वो कहता है, लेकिन फिर भी तुम जाओ, जाके बताओ।
मैं कैसा काम कर सकता है उनके जीवन में जाके बताओ। हम व्यर्थ रहना नहीं चाहिए। हम व्यर्थ रहना परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। व्यर्थ रहने वाला तो क्या कहते हैं, देखो मैथ्यू 20:6 पढ़ो। 1 घंटा दिन रहे, हाँ, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया हाँ, और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे क्या कहा, कहता है, 3 बार तुम लोग क्या निकले, बेकार रहते हो। ये लोग को कुछ काम धंधा नहीं है, चुपचाप खाने का, पीने का, बैठने का। तो यीशु क्या कहते हैं, 3 बार तुम क्यों बेकार बनकर खड़ा रहते हो? वही बेकार बनकर रहना परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है, याद रखना। उसको भी फिर परमेश्वर जाओ जाके खेती में काम करो करके बगाता है। परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है 3 पर हम बेकार में टाइम वेस्ट करना, इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। क्या कहता है, पढ़ो once again, इंग्लिश में रीड करो। And about the 11th hour, हाँ, he went out and found others standing idle, and said to them, why have you been standing here idle all day? all day आइडियल कर रहे थे। लोगों को देखे क्या कहते, why you standing? 3 बार क्या बनकर, आइडियल बनकर, एक मूर्ति बनकर। जाओ जाके क्या करो? They said to him, because no one hired us. हाँ, He said to them, हाँ, you also go into the vineyard, हाँ, and whatever is right, हाँ। you will receive. देखा कितना प्यारा परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर। हम कोई आइडियल बनकर रहना उसको पसंद ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, क्योंकि we are the chosen generation, we are holy nation। हाँ, Special. वही आइडियल बनकर रहना परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। इसके लिए वो कहते हैं, why you wasting your time like ideal, you full day you are wasting time, go and walk in the vineyard। तेरे लिए क्या अच्छा है मैं दे दूंगा। तो परमेश्वर देखो, परमेश्वर क्या किया है। हम मुंह खोलकर हम दूसरों को बताने के समय है, क्योंकि और आगे समय नहीं है। साथ में रहने लोगों, हमारा जानते लोगों, पहचान लोगों, हम कभी हमारे जीवन में परमेश्वर कैसा कार्य किया हम शर्म नहीं होने क्या है, कभी नहीं। कैसा वो आदमी बताया होगा, मेरा ऊपर बड़ा भूत आया है, शैतान आया है, मैं घर में लेने के लायक नहीं था, मैं कब्रिस्तान भागता था। वो तो लोग मेरे को बांध कर रखा, बोलते बांध नहीं सका, मैं लोगों को पत्थर फेंका, मैं गंदा वस्त्र में बैठा, शर्म नहीं लगा। देखो वो लड़का यीशु के बारे में बोलने के लिए, यीशु किया कार्य को बोलने के लिए शर्म नहीं लगा। देखो वो समारिया औरत तो शर्म नहीं किया। देखो हमने हमारा परमेश्वर हमारे जिंदगी में किया कार्य को दूसरों को बताने की शर्म लगता है, कभी नहीं। ऐसा सिचुएशन में परमेश्वर मेरे को इतना बड़ा जिंदगी दिया है और दूसरा मार्ग खोलना लगता है, याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा मार्ग को खोलना लगता है, नरक में रहता है। वो लड़का चिल्ला चिल्ला कर रोता है, यीशु के बारे में मेरे भाई को किसको भेजकर बताओ, वो नरक नहीं आना चाहिए। पिता अब्राहम किसको तो भेजो, मेरे भाई लोग यीशु के बारे में जाने दे, वो लोग भी नरक नहीं आना चाहिए। नरक में बैठकर वो चिल्ला रहा है, क्या लिखा है लूका 16:27। उसने कहा तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता
कहूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, हाँ क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। हाँ वह उनको उनके सामने हाँ इन बातों की गवाही दे। हाँ ऐसा न हो हाँ कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया। मैं तो जाना नहीं था, मैं आ गया इधर, लेकिन मेरा और 5 भाई लोग है, वो लोग तो यीशु के बारे में बताने के लिए भेजो। वो लोग जाके बताने दो, यीशु के बारे में जाने दो। मेरा 5 भाई ये नरक में नहीं आना चाहिए। हम बताएंगे हमको तो कोई बता के हम ये सल्वेशन पाया ना, ये आशीष पाया ना। बंधन में रहते गधा को आपको मेरे को लूज करके मेरे लिए मांगते करके परमेश्वर लेके आया ना, तो हम उसको उठाना जरूर है क्या नहीं? इसके लिए तो वो चूसन चूसन इतना गधा का बीच में वो एड्रेस बराबर बोलते, देखो वो गधा को लूज करके लेके आओ, मेरे लिए चाहिए। ऐसा हम सब गधा समझो, लेकिन उसका काम हम पूरा करना बहुत जरूरी है। क्या काम के लिए वो लूज करके लेके आया है वो जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। परमेश्वर कैसा हमारे जीवन में सल्वेशन दिया है, कैसा परमेश्वर का मिला है, कैसा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य किया है। लोग देखे अरे वाई सो सैड यू लुकिंग, डोंट बी सैड। मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसा ऐसा कार्य किया, उसको पर भरोसा रखो, वो करेगा। बोलो मुंह खोल कर किसको, क्योंकि यू आर अ होली नेशन। वो होली परमेश्वर के बारे में बोलो, तुमने को दिखाओ लोगों को। मैं ऐसा बीमारी में था, परमेश्वर चंगा किया। मैं क्यों घड़ी घड़ी न्यूज में बोल रहा हूँ, मैसेज में बोल रहा हूँ, मेरे पैर खाली तुम लोग के लिए बता रहे। कितना लोग सुन रहे हैं यूट्यूब में, एटलीस्ट 350 पीपल तो सुनता ही है। क्यों बोलता है बार बार, अच्छा लगता है, लेकिन यू हैव टू से the Lord can work in your life also. You have to believe that. उसमें चंगा आता है। वो औरत विश्वास किया, यीशु के बारे में चर्चा का विश्वास किया, और मन में सोचा आज ही जाके उसको वस्त्रों को भी छुएगा तो भी मैं चंगा हो सकता है। इतना बड़ा परमेश्वर है वो अतिशय कार्य करने वाला है। वो किया, देखो लेके गया। इसके लिए तो बार बार साक्षी क्यों, मैक्सिमम विटनेस टेस्टिमनी क्यों डालते हैं हम? लोग विश्वास करें, यीशु को जानने दे, परमेश्वर ऐसा प्यारा है। हम बताना क्या है हमारे जीवन में परमेश्वर क्या किया। मैं बार बार क्यों बताता हूँ कैसा कैसा परमेश्वर हमारे जीवन में किया, इतना अच्छा किया, वो किया, ये किया, प्राउड में कहते हैं नो, आई एम टेस्टिफाइंग माय लॉर्ड। रिमेंबर दैट, आई एम टेस्टिफाइंग माय लॉर्ड। अल्बी कलीना चर्च में हम आराधना करने में उसका एक जॉय ही अलग है, because that place, chosen place. Yes, the joy, the खुशी, the worship, powerful था। कितना joy था। The joy should, that the zeal, अभी satisfied मत हो जाना। हम सब जानता है, हम सब बस हो गया, because no, we have to still race, बहुत दूर है। Yes, अभी satisfied मत हो ना, खाली हाथ जाएगा। You have to be hunger. You have to be प्यासा, तो he will satisfy you.